राम बलराम और काला धंधा। ये कब चित्र दोस्तों। वेटर ने बिल लाकर बलराम की मेज पर रख दिया। कितने कितने का बिल है प्यारे? 20 रुपये का साहब। बस अभी पेमेंट करता हूँ। इतना कहने के बाद जैसे ही जेब में हाथ डाला, उसकी पर्स गायब था। क्या हुआ साहब? चोरों को मोर मिल गई। मैं कुछ समझा नहीं साहब। कोई मेरी जेब साफ कर गया। जेब तो अपनी कमीज में लगी है साहब। ये बात नहीं समझो। ये बात तुम नहीं समझोगे। तुम एक गिलास लस्सी लेकर आओ, मैं तब तक बिल का इंतजाम करता हूँ। जी साहब। वेटर लस्सी लेने चला गया और वह हाल में नज़र दौड़ा कर बिल चुकाने की आसामी तलाश करने लगा। वह सरदार जी ठीक है, चल बेटे बलराम शुरू हो जाओ। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े होटल में कोई मेरी जेब साफ कर ले जाएगा। इतना सोचते ही बलराम सरदार की ओर बढ़ने लगा। सरदार जी करीब पहुंचकर बलराम ने सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सत श्री अकाल सरदार जी, लगता है शहर में नए आए हो। मैं, हाँ पुत्र, बस उन्हें ही आया हूँ। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। ये होटल देखने में जितना अच्छा है उतना अच्छा खाना नहीं है। अच्छा जी, फिर तो ऐसी गल का ख्याल रखेंगे। कुछ ही समय बाद बलराम घुल गया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ जी। सरदार जी के कानों कानों खबर नहीं हुई, उसका पर्स साफ हो गया है और उसने सरदार जी का पर्स से 20 रुपये का नोट निकाल कर होटल के बिल अदा किया और बाथरूम की बढ़ गया। बाथरूम में पहुंचकर फर्श में एक कागज का टुकड़ा निकला। इस कागज का कुछ लिखा है। उसने कागज खोलकर पढ़ा। अमर, अगर स्टेशन के बाहर बूट पॉलिश करने वाला लाल शर्ट पहने लड़का बैठा होगा, उससे तुम अपने जूते की पॉलिश कराते वक्त पूछना कोई खबर है, तो वह तुम्हें मोम का एक खिलौना देगा, पत्थर देगा। तुम्हें आगे का संदेश मिल जाएगा। तुम्हारा शुभचिंतक। अजीब पत्थर है, समझ नहीं आता क्या गड़बड़ घोटाला है। यह जरूर कोई बड़ी साजिश है। सामने ही उसकी भेंट राम से हुई। कहो प्यारे, कैसे हो? ऐस की कट रही है, मान गए। तुम्हें क्या सफाई दिखाई है? अगर तू उसके हाथ लग गया तो वह तेरे कीमा बना कर रख जाएगा। अरे वाह, उसके बाप का माल है क्या? वह एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ऐसी क्या चीज़ उसके हाथ लग गई जो इतना ऐठ रहे हो? बस लगने वाली है प्यारे। वह क्या? मोम की खलना। राम ने वो जब पत्थर देखा, यह खिलौने की बिल्टी। पत्थर पड़ने के बाद, यह पत्थर तो तुम्हें कहाँ मिला बलराम? उन्हीं सरदार जी के पर्स में जो मैंने उड़ाया था। फिर तो सरदार जी किसी गैंग का मालूम पड़ता है। हमें तुरंत ही बूट पॉलिश करने वाले से मिलना चाहिए। वही कहीं वह सरदार हमसे पहले पहुंच गया तो गुड़ गोबर हो जाएगा। तो फिर चलो। दोनों फुर्ती से होटल से बाहर निकले, रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गए। फिर राम ने सामने आती टैक्सी को रोका। टैक्सी, ए भाई, रेलवे स्टेशन चलोगे? कितने पैसे चलेंगे? साहब 5 रुपये। और अगले ही पल टैक्सी रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ गई। ज़रा जल्दी चलाओ इस ड्राइवर, समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और समय पर वे दोनों स्टेशन पर पहुंचे। लाल शर्ट वाला लड़का तलाश करने लगे। स्टेशन के बाहर बूट पॉलिश करने वाला बैठा था जो लाल शर्ट पहन रहा था। वह देखो लाल शर्ट वाला लड़का, चलो इससे पहले कि कोई नई मुसीबत आए, अपना काम हो जाए। और लड़के के पास पहुंचे। ये जूते पॉलिश कर देना भाई, कोई ताज़ा खबर है? इस सवाल पर वह लड़का चौंक पड़ा। हाँ, सुबह एक आदमी तुम्हारे लिए एक खिलौना देख गया था और कहा था कि यह प्रश्न पूछे तो उसे दे देना उसे। तुमने इस काम के लिए 10 रुपये भी दिए थे। खिलौना निकाल कर उन दोनों के लिए उसने थैली में हाथ डाला। यह लीजिए वह खिलौना और पत्थर, जल्दी से छुपा कर रख लीजिए और भाग जाइए यहाँ से। क्यों?
पीछे नीली कार में जो आदमी खड़ा है वह अच्छा आदमी मालूम नहीं पड़ता। वो जब से यह खिलौना मेरे पास आया है तब से यह मेरी निगरानी कर रहा है। ओह बलराम, अगर भलाई चाहती हो तो फौरन खिसक लो यहाँ से। अभी देखता हूँ आखिर इनके हाथों में क्या है। बलराम को देखते ही वह टकला हमारी तरफ आ रहा है, भागो यहाँ से। वे दोनों वे दोनों भागने लगे। यह आदमी बड़ी खतरनाक लगता है, जरा तेजी से चलो राम। मुझे से ज़्यादा तेज भागना चाहिए वरना वे हाथ से निकल आएंगे। और एक छलांग में राम के सामने करीब पहुंच गया। बारे बाप रे, उसने एक ही बार में बलराम का कबाड़ा कर दिया। अब बताओ क्या चीज़ है तेरे हाथ में? यह पत्थर ठीक रहेगा इससे कबाड़ा करने के लिए? और राम ने निशाना लगाकर पत्थर फेंका। हाय, मार डाला कमबख्त ने। हाँ, पत्थर लगने से बदमाश बेहोश हो गया। वह कमाल कर दिया, वरना यह मेरी छुट्टी कर देता। इससे पहले इसका दूसरा साथी यहाँ आए भाग लेना चाहिए। और कुछ देर बाद वे घर पहुंचे। बलराम इस खिलौने में माइक्रो फिल्म निकाली और उसके हाथ में जो पत्थर था उसे पढ़ने लगा। इस गुड़िया के अंदर फिल्म है, वह दुबई के मशहूर स्मगलर फंटूस की है। वह जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 1 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। अब जरा इस फिल्म को देखने के लिए तैयारी करो। हम भी तो जरा देखें फंटूस को। और अगले ही पल पर्दे पर चेहरा उभरा। यह तुम हैं श्रीमान फंटूस जी? यह कौन सी फिल्म है मुसीबत है राम? इस इसके लिए तो हम भी बम्बई की टिकट कटा कर जाना पड़ेगा। उसी रात गाड़ी में बम्बई के लिए रवाना हो गए। हम बम्बई में बहुत सतर्क रहना होगा। हाँ, वहाँ पर हमारी जैसे जरा सी भूल मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। इस इसलिए वहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? हमें सबसे पहले फंटूस के अड्डे और उसके आदमियों का पता ठिकाना लगाना होगा। और अगले दिन जब बम्बई के वीपी स्टेशन पर उतरे, उनको फंटूस के 2 आदमी दिखाई दिए। अरे, ये तो राम बलराम है। कहीं ये फंटूस के चक्कर में तो बम्बई नहीं आए? तो फिर इनके आने की खबर बास को दी जाए। तुम बास को फ़ोन करो, मैं इनका पीछा पता लगाता हूँ ये कहाँ जाते हैं। और गोगा ने एक पब्लिक टेलीफोन पे फंटूस को फ़ोन मिलाया। हेलो बॉस, अभी अभी राम बलराम को वीटी स्टेशन पर देखा है। दू, दूसरी तरफ फंटूस की आवाज़ आई। हेलो गोगा, तुम मालूम करो कि वे दोनों यहाँ क्यों आए हैं। अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो देखते ही गोली मार देना। फोन रख। ओके बॉस। फोन रख कर गोगा कैबिन से बाहर निकल आया। चलो जल्दी ही टैक्सी करके किसी होटल में चले। और उधर राम बलराम स्टेशन से बाहर निकल कर टैक्सी में सवार होकर घुसकर देख उन्हें घुसे देखा होटल ताज। ओ, होटल ताज में जाकर ठहरे हैं बच्चों। तभी गोवा सिटी के पास पहुंचा। यह होटल ताज में ठहरे हैं, बास को हुक्म है कि अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो गोली मार देना उनको। ठीक है, उन्हें गड़बड़ करने से पहले ही उन्हें गोली मार देते हैं। तो फिर अपनी कार में बैठकर उनका पीछा करो। और उधर टैक्सी में, तुम लोगों को इस समय मुंबई नहीं आना चाहिए, शायद पता नहीं यहाँ फंटूस का कितना आतंक फैला हुआ है। अरे बाप, अरे अंकल आप। अ- अंकल पुलिस अंकल पुलिस आज तक उसे पकड़ क्यों नहीं सकी? कैसे पकड़े? फंटूस के आदमी मुंबई की हर जगह फैले हुए हैं। किसी एक ने हरकत की तो उसकी एक एक हरकत की खबर रहती है। वैसे फंटूस को गुप्त अड्डा है, वह मालूम किया पुलिस ने। मुझे शक है उसका अड्डा किसी द्वीप पर है, क्योंकि रात होते ही उसके आदमी नौकाएं आती हैं और कीमती सामान लेती हैं, ले लाती और ले जाती हैं। अगर अगर फंटूस को कोई साथी पकड़ लेते हैं तो वह खुद उसे गोली मार देते हैं। बस इसी कारण आज तक गैंग का बाल विवाह का नहीं कर सके। ओह, तो इस गैंग का सरदार काफ़ी उस्ताद मालूम पड़ता है। तभी राम की नज़र पीछे आती हुई एक कार पर पड़ी। बलराम, वह देखो एक कार हमारा पीछा कर रही है। तुम लोग घबराओ न मत। अगले मोड़ पर अपनी टैक्सी एक पहाड़ी की ओट में छिपा लूंगा। और
अगले ही पल प्रशांत ने टैक्सी को एक पहाड़ी की ओट में डाल दी और उसकी टैक्सी तो कहीं दिखाई नहीं देती। सेठी आखिर कितनी तेजी हवा कहाँ हो गई। बदमाशों ने बदमाशों के जाने के बाद प्रशांत ने गाड़ी वापस मोड़ ली। सच, आपने तो कमाल कर दिया अंकल, उसकी गाड़ी मिली नहीं। चलो चलकर बास को सारा किस्सा सुना दें। यह गैंग तो बड़ा खतरनाक है। और सिरदी पंटूस बंगले पर जा पहुंचे और बस हमने उनका पीछा किया मगर वे पता न चले। नमक हलामो, तुम मामूली से दो बच्चों को नहीं पकड़ सके। फौरन उनका पता लगाओ वरना तुम दोनों को गोली मार दूंगा। और उधर राम और बलराम होटल होटल इम्पालिंग में पहुंचे। जरूर होटल एम्पेरियल आपका स्वागत करता है। हेलो मैडम, हमें कुछ दिन के लिए यहाँ एक कमरा चाहिए। यह लीजिए रूम 104 की चाबी। और राम बलराम चाबी लेकर अपने रूम की ओर बढ़ गए। धन्यवाद। ध्यान से, कुछ भी हो सकता है। कमरे में पहुंचकर पहले उसने अच्छी तरह चेक किया। इस कमरे में कुछ भी नहीं है राम, फिर भी सावधानी रखना। कुछ समय बाद, चलो बैठे बैठे काफ़ी का समय हो गया, चौपाटी चलकर देखते हैं क्या हाल है। सचमुच यहाँ काफ़ी भीड़ है, लगता है दिन में फंटूस का आतंक नहीं मचता। तभी मुझे बॉस के द्वारा जाकर इन दोनों की खबर करनी चाहिए। और बलराम ने चौपाटी पर काफ़ी समय तक निरीक्षण करते रहे। चलो चलो, इस समय अपना काम तो बनेगा नहीं, शाम को आते हैं, हो सकता है कुछ पता चले। लेकिन राम बलराम को नहीं मालूम था कि फंटूस के आदमी की उसकी निगाह में है। जल्दी ही फंटूस को इन दोनों की खबर करनी चाहिए। और हेलो बास, राम और बलराम चौपाटी पर देखा है, पता चला है कि वे चौपाटी पर इंपीरियल होटल में ठहरे हुए हैं। शाबाश, तुम फौरन गोगा और सेठी को इनकी खबर दे दो, उनका अपहरण कर लो। और राम, शाम हो गई, बैठे बैठे चलो चौपाटी की सैर कराएं और चौपाटी की तहकीकात के लिए निकला जाए। सुना है शाम को यहाँ फंटूस का राज होता है और अगर यहाँ चिड़िया भी उड़ती नजर नहीं आ रही। मगर कुछ दूर पर समुद्र के किनारे मोटर बोट में तीन व्यक्ति पेटियां उठा रहे थे। ये माजरा ये सारा नज़ारा नारियल के पेड़ के पीछे राम बलराम देख रहे थे। अरे बाप रे, इन पेटियों में तो बहुत स्मगलिंग का माल होगा। उन दोनों की पेटियां लाकर एक दूर खड़ी मेटाडोर में रख दी। चलो जरा पेटियां, दो पेटियां बची उन्हें भी ले आई। और बस फिर क्या देर थी। मौका पाते ही राम बलराम में मेटाडोर पर चढ़ गए। शाबाश शाबाश, अब फटाफट गाड़ी दौड़ा दे। और गाड़ी की आवाज़ सुनकर दोनों बदमाश लौटे मगर काफ़ी देर हो चुकी थी। राम बलराम गाड़ी लेकर अप्पू चक्कर हो गए। आज वह समय जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज इनको मालूम पड़ेगा चोरों को मोर कैसे मिलते हैं। हाँ हाँ, मार लिया मोर्च। आज सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं। और सारी खबर सुनकर फंटूस ने सुनी तो क्या बकते हो, दो छोरे से छोकरे हमारा करोड़ों का माल लेकर भाग गए, तुम मुंह देखते रह गए। तब तब तक मेरा माल वापस न मिले तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वाह, तुमने तो एक ही दिन में कमाल कर दिखाया। इस समय से न जाने कितने लोग मरते होंगे। अंकल, हमारा कमीशन तो हमें मिलेगा ना। निश्चिंत रहो, तुम्हारा कमीशन सरकार जरूर देगी। दूसरी तरफ चौपाटी पर खड़े मोगा और सेठी आपस में बातें कर रहे थे। शाम अभी शाखा का फोन आया था, राम बलराम झाड़ियों एम्पीरियल होटल में ठहरे हैं, उन्हें वहीं पकड़ लिया जाए। गोगा होटल के अंदर पहुंचे गोगा होटल के अंदर पहुंच कर होटल के रिसेप्शन से मालूम किया कि वे दोनों रूम नंबर 104 में ठहरे हुए हैं। थैंक यू मैडम। और अगले ही पल राम बलराम के कमरे में दरवाज़ा खटखटाया। अरे कौन है, जरा देखना बलराम। दरवाज़ा खुलते ही सामने इंस्पेक्टर के रूम में गोगा खड़ा था। आइए, इंस्पेक्टर प्रशांत ने याद किया है आपको। इंस्पेक्टर प्रशांत ने याद किया है। आप बाहर रुकिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। और बलराम
राम बलराम के आते ही नकली इंस्पेक्टर ने उन्हें रिवॉल्वर की तान दी। चुपचाप मेरे साथ चलो। रिवॉल्वर सामने। राम बलराम मजबूर हो गया था, उन्हें कार में बैठकर गोवा के साथ जाना ही पड़ा। कुछ देर बाद उसकी कार बंदरगाह पहुंची। बिना चालाकी मेरे साथ चलो, अगर कोई गड़बड़ की तो वही उड़ा दूंगा। और इधर इंस्पेक्टर प्रशांत राम बलराम को फोन मिला रहे थे। क्या बात है, अब ये अभी तक क्यों नहीं आए? हेलो रिपेशेंट, जरा राम बलराम को फोन फोन पर बुला दीजिए। क्या कहा? अभी 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 मेरे आदमियों ने ले गए हैं। लगता है फंटूस के आदमी उनका अपहरण कर लिया है। और उधर बंदरगाह पर से तरोदरा भी चालाकी की तो मौत की घाट उतार देंगे। किन लेकिन हमारी बात तो सुनो। अब तो अब जो भी बात करनी है हमारे बात से करना, वही तुम्हारी बात का जवाब देंगे। और पलक झपकते स्टीमर राम बलराम को लेकर रवाना हो गया। इंस्पेक्टर प्रशांत समय गए बिना ही नेवी के हेडक्वार्टर पहुंच गए। और हेलो कमांडर, मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रशांत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मशहूर स्मगलर फंटूस ने मुंबई की तबाही मचा रखी है। उसे पकड़ने के लिए मुझे एक अत्यधिक मजबूत लाश चाहिए। ऑफकोर्स, पुलिस की मदद करना हमारा फर्ज है। मैं अभी आदेश देता हूँ, आपकी हर प्रकार से मदद की जाएगी। धन्यवाद कमांडर। और उसी समय कमांडर के आदेश पर इशू हो गई। इंस्पेक्टर ने अपनी पुलिस फार्स समेत राम बलराज की खोज में निकल पड़े। इसी दिशा में चलो। और कितनी ही इन्होंने कितनी बार कहा था कि झमेलों में मत पड़ना, मगर मेरी बात सुनते ही नहीं। उधर कहाँ लाकर मारा है कम किस्मत ने मुझे मुझे बचने के लिए कोई उम्मीद नहीं लगती। लगभग 2 घंटे बाद समुद्र में दुश्मनों का स्टीमर किनारे पर लगा। राम बलराम को देखकर बस खुश हो जाएंगे, इनाम देंगे। और शंका सावधान रहना, ये दोनों बहुत उस्ताद हैं। तुम चिंता मत करो, ये हमसे बचकर नहीं जा सकेंगे। और टापू पर पहुंचकर जल्दी चलो, वरना गोली मार दूंगा। अड्डे पर पहुंचकर शेरा, तुम इनका ध्यान रखना, काफ़ी उस्ताद हैं। अगर ये छूट कर भाग गए तो बास हमारी बोटी बोटी कर देंगे। यार, हमारी किस्मत इतनी फटीचर है, न तू परस्पार करता, न हम यह दिन देखना पड़ता। उप की सड़ी कोठड़ी में लाकर डाल दिया है। जब जासूसी करते थे तो करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। फंटूस के आदमी बहुत जालिम है। उधर इंस्पेक्टर प्रशांत अपने लॉन्च को समुद्र के में गश्त लगा रहे थे। सुना है कहीं कहीं पर फंटूस का ठिकाना है, मगर यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लॉन्च के अंदर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आखिर 2 बच्चे जिंदगी का सवाल है। बस उन दोनों छोकरों को काल कोठरी में डाल दिया गया। शाबाश, आज शाम को उनका ब्रेन वॉश करके मशीन का प्रयोग करेंगे उन पर। तू चिंता मत तू चिंता ना कर, मैं अभी कोई तिकड़म लगाता हूँ। और राम की नज़र पास पड़े नकुली पत्थर पर पड़ी। आह, बन गई बात। और एक ही झटके में उसने राम ने रस्सी को काट दी। अब यहाँ से भाग जाने के लिए रास्ता है, तू रोशनदान से बाहर निकला जाएगा। तू अपनी रस्सी खोलते ही राम बलराम की रस्सी खोल दी। वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तू निश्चिंत रहे, मैं किनारे पर जल्दी ही मदद लेकर लौटता हूँ। और रोशनदान से बाहर कूदते ही बलराम किनारे की ओर दौड़ लगा दी। बाल बाल बच गया, कहीं मुझे देख लेता तो छलनी कर देता। इसका अभी काम तमाम कर देता हूँ। और बलराम ने मुंह पर एक 5-6 मुक्के पड़े। आह, मार डाला। और हो गया काम तमाम। अब मुझे किनारे की ओर भाग लेना चाहिए। और बलराम की किस्मत अच्छी थी, किनारे पर पहुंचते ही एक नाव खड़ी मिली। अब मुझे यहाँ फौरन भाग निकलना चाहिए, किसी ने देख लिया तो लेने देने पड़ जाएंगे। मार लिया मोर्चा। और दूर दूर तक सन्नाटा था, जिसे कोई बलराम को साफ बच से निकला। मुझे मुझे रस्सी दोबारा बांध बांध लेना चाहिए। राम ने अपने आप को रस्सी से बांध लिया। और प्रशांत उधर इंस्पेक्टर प्रशांत लांच समुद्र में निकल गई थी। ओह, अब तक दूर तक कोई टापू नजर नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में तो काम करना बंद कर दिया है। ए, समझ में नहीं आता कहाँ ढूंढूं। और जब बलराम अपनी नाव टापू से दूर ले आया
कुछ समय फंटूस के आदमी उस काल कोठरी में घुसाए जहाँ राम कैद था, लेकिन बलराम को वहाँ न पाकर सब चकित रहे। लगता है इसका दूसरा साथी भाग गया है। बस मौका पाते ही मुझे शुरू हो जाना चाहिए। चल बच्चू, हमारा बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे मुझे ले जा रहे हो, लेकिन यह तो बहुत भारी पड़ेगा। अब चलता हूँ या गोली मार दूँ। और कुछ ही देर में चलकर बलराम पलटा। हाँ हाँ, क्या समझता है मैं बंधा हुआ हूँ, अब देख मेरा कमाल। और राम ने अचानक वार से सेठी बेहोश होश उड़ गए। जल्दी ही आओ कम वक्त, ये तो खुला हो गया, आए मार डाला। और राम ज़्यादा देर न लड़ सका, उसे हार माननी पड़ी। चुपचाप चलो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। जान बचानी है तो चुपचाप इनके साथ चल ले बच्चों। और बास के केबिन पहुंचकर बास का एक साथी न जाने कहाँ भाग गया। और तुम मुंह देखते रह गए कम वक्तों। खैर बचकर कहाँ जाएगा, समुंदर में ही दम तोड़ देगा। और उधर इंस्पेक्टर प्रशांत अपनी दूरबीन से समुद्र में छानबीन कर रहे थे। अरे नाव पर कौन है, फौरन लॉन्च की गति धीमी कराओ। यस बॉस। और अपनी फार्स को तैयार रखो, कई दुश्मन भी हो सकता है। अरे वाह, मार लिया मोर्चा। लॉन्च तो नेवी की लगती है। और कुछ ही पल बाद लॉन्च बिल्कुल रुक गई। नाव में बलराम को देखकर इंस्पेक्टर प्रशांत खुशी का ठिकाना रहा। बलराम जल्दी ऊपर आओ। और अंकल, राम की जान खतरे में, यहाँ से 15 मील दूर फंटूस टापू, फौरन वहाँ चलिए। अंकल आ गए, वरना वे मौत मारे जाते। और कैप्टन लॉन्च की रफ्तार तेज करो और टापू पर समय पहुंचना आवश्यक है। देखता हूँ फंटूस का बच्चा बचकर कहाँ जाता है। और फंटूस की प्रयोगशाला में इसे वाश करने वाली मशीन की शुरुआत इसी लड़के से करूँगा। बहुत जल्दी पूरे स्पार्स टापू पर पहुँच गई। फौरन टापू को चारों ओर से घेर लो। और इंस्पेक्टर पत्थर के पीछे खड़े बदमाश पुलिस को देखकर सतर्क हो गए। पुलिस और यहाँ सबको खबर कर देनी चाहिए। क्या कहा, पुलिस ने घेर लिया है, भागो यहाँ से। और इससे पहले कोई भाग पाता, सब हिरासत में ले लिए गए। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो भून कर दिया जाएगा। हेलो बॉस, हमारे टापू पर पुलिस ने घेर लिया। वो ये पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई? यही मौका है, यही मौका है अपने बंधन खोलने का। और अगले ही पल राम ने रस्सी खोल ली। और बचकर कहाँ जाता है बच्चों। ओ, तू तूने अपनी मशीन की आकर्षण शक्ति के कारण पकड़ रखा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने अपनी मशीन की आकर्षण शक्ति के कारण जकड़ रखा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, जो एक कदम भी हिला तो गोली मारने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। और बच्चों, थाने चल। वहाँ पीछे 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 के सब हिसाब बराबर कर लूँगा। और इतने इतने बड़े हत्यारे को पकड़ने की खुशी में बलराम और सरकार की ओर से नागरिकों की बहुत बधाई और इनाम मिले। इंस्पेक्टर प्रसाद जी, बलराम अमर रहे। और काम समाप्त होने के बाद राम और बलराम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हमारी किस्मत कुछ ऐसी है, हमारे न चाहते हुए मुसीबत हमें घेर लेती है। समाप्त दोस्तों।